उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पार्टी नेताओं की मेहनत के चलते 37 साल बाद इतिहास रचने वाली भाजपा अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल्द ही अपनी दूसरी पारी उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार योगी कैबिनेट में कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनाए जाने की संभावना है। क्या योगी सरकार 2 में फिर से डिप्टी सीएम होंगे? यदि हुए तो इनकी संख्या क्या घटेगी अथवा बढ़ेगी? सियासी गलियारों में योगी टीम को लेकर क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। भाजपा ने यूपी में कप्तान तय कर लिया है और अब चर्चा हो रही है टीम के कप्तान योगी आदित्यनाथ के साथ रहने वाले कैबिनेट के खिलाड़ियों की। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या योगी कैबिनेट नए रंग रूप में नजर आएगी या पुराने चेहरों पर फिर से दांव खेला जाएगा। बीजेपी के गलियारों से जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं उसमें कैबिनेट की तस्वीर में नए कलेवर और पुराने तेवर दोनों साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी सीएम के पद की। संभावना है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनावों के जातीय समीकरणों को साधने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो एक पुराने डिप्टी सीएम के चेहरे के साथ डिप्टी सीएम में 3 नए चेहरों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। इस बार एक दलित चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। सियासी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की सियासी ताकत कम नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि सिराथू विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को मात्र 7,000 वोटों से हराया है। योगी सरकार फर्स्ट में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते यूपी में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। ये यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। हालांकि केशव प्रसाद एमएलसी भी हैं और उनका कार्यकाल भी बाकी है। ऐसे में उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2024 में जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बना सकती है। यूपी में फिर से सत्ता रिटर्न का क्रेडिट वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी जाता है और अब पार्टी डिप्टी सीएम के पद के जरिए इनकी मेहनत का इनाम इन्हें दे सकती है। ये योगी सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। प्रभावी कुर्मी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आपको बता दें कि भाजपा पर इस बार महिला वोटर खासी मेहरबान बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का खास जिक्र किया था। अब डिप्टी सीएम पद के जरिए महिला को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और इस दौड़ में आगरा से विधायक बनी बेबी रानी मौर्य का नाम फिट बैठ रहा है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनकी ताजपोशी से बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य यूपी बीजेपी में बड़ी चेहरा तो है ही, साथ ही जाटव समुदाय से भी आती हैं। भाजपा के रणनीतिकारों की योजना है कि दलितों को नेतृत्व में बड़ी भागीदारी दी जाए। दरअसल इस बार चुनाव में बसपा के कोर दलित वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हुए हैं। इस वजह से अब भाजपा उन्हें अपना बनाने में जुटेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार फर्स्ट में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की छुट्टी तय मानी जा रही है। दिनेश शर्मा इस समय एमएलसी हैं। विधानसभा चुनाव से इस बार शर्मा ने दूरी बनाई थी। इन्हें संगठन में किसी बड़े पद का दायित्व दिया जा सकता है। इनकी जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे योगी सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक की बतौर डिप्टी सीएम एंट्री हो सकती है।
बीजेपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सियासी गलियारों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दिखाई पड़ेगा। पिछली कैबिनेट के चेहरे सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा की वापसी भी तय मानी जा रही है। नए चेहरे में 1,81,000 वोटों से जीतकर नोएडा से विधायक बने पंकज सिंह, कन्नौज से चुनाव जीते रिटायर्ड IPS असीम अरुण, योगी आदित्यनाथ के करीबी और अनुभवी पत्रकार सलभ मणि त्रिपाठी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं बात मंत्रियों की करें तो कई पुराने चेहरों पर विश्वास अभी भी कायम दिख रहा है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह, रिटायर्ड IAS और MLC AK शर्मा, शाहजहांपुर से लगातार 9 बार जीते सुरेश खन्ना, चंदौसी जनपद संबल की विधानसभा चंदौसी से विधायक बनी गुलाब देवी, अपना दल से MLC आशीष पटेल, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुरभि, प्रयागराज की 12 सीट से विधायक वाचस्पति के अलावा निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद, तमुख हीराज से विधायक असीम राय को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि असीम राय ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हराया है। राजनीतिक गलियारों के सूत्रों की माने तो योगी कैबिनेट का ट्रेलर तो आ चुका है। पूरी पिक्चर क्या होगी इसका इंतजार बाकी है, क्योंकि इस बार भाजपा हर वर्ग को साधकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राह आसान बनाने की तैयारी में इस मंत्रिमंडल का गठन करेगी। वहीं अपने सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में पूरी तवज्जो देने की तैयारी में भाजपा इस बार दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नई राजनीतिक उठापटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।